ओके, खुशी अहमदाबाद गाइए। मोनिका। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। अमे केवा पुण्यशाली अमे केवा पुण्यशाली भगवाननी भूमिका आदेहे मैं निहारी भगवाननी भूमिका आदेहे मैं निहारी अमे केवा भाग्यशाली अमे केवा भाग्यशाली ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चावी भाड़ी ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चावी पाड़ी अमे केवा पुण्यशाली अमे केवा पुण्यशाली भगवाननी भूमिका आदेहे मैं निहारी भगवाननी भूमिका आदेहे मैं निहारी आगम स्वरूप थावु ए मार्ग मुक्तिनो छे आदम स्वरूप थाओ ए मार्ग मुक्तिनो छे सप्तकमा समावु आस्वाद श्रुतिनो छे सप्तक्रमशमामो आसाद शुदिनो छे आस्वाद श्रुतिनो छे आस्वाद शुदिनो छे वांधाने वचकासौ वांधाने वचकाशौ अज्ञान मान्यताओ एणे दीदी उड़ावी अज्ञान मानताओ एने दीवुडावी अमे केवा पुण्यशाली अमे केवा पुण्यशाली अमे केवा भाग्यशाली अमे केवा भाग्यशाली जय सच्चिदानंद। रिपीट जैसे खुशी। हाँ पाछू गाओ। हाँ अमे केवा पुण्यशाली अमे केवा पुण्यशाली भगवाननी भूमिका आदेहे मैं निहारी भगवाननी भूमिका आदेहे मैं निहारी अमे केवा भाग्यशाली
અમે કેવા ભાગ્યશાલી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી પાડી અમે કેવા પુણ્યશાળી અમે કેવા પુણ્યશાલી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી હલો કેશવાજી ગમ સ્વરૂપ તમે જોઈન થઈ શકો એમ એ માર્ગ મુક્તિનો છે આનંદ સ્વરૂપ થાઓ એ માર્ગ મુક્તિનો છે સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે આસાદ શુદ્ધિનો છે આસ્વાદ શ્રુતિનો છે આસ્વાદ શોધિનો છે વાંધાને કચકાસૌ વાંધાની વચકાશ અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી આજ્ઞાન માન્યતાઓ એને દીવડાવી અમે કેવા પુણ્યશાળી અમે કેવા પુણ્યશાલી અમે કેવા ભાગ્યશાળી અમે કેવા ભાગ્યશાલી જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ अहमदाबाद त्रिमंत्र बुलाइए एवरीबॉडी फॉलो करेंगे જય સચ્ચિદાનંદ નમો વિતરાગાય નમો नमो वितरागाय નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો સિદ્ધારમ નમો આયરિયાણં आयर्यायम् નમો ઉવસાયાણં નમો નમો લોય સૌ સાહુણં એસો પંચન મુક્તારો સૌ પાવપણાશણો મંગલાણં ચ સૌવેસિં પડવં હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય
जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। पुणे पुणे हाँ, हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल चंचल रहूंगा, मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार जीव माता के सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदि बन पाऊं। मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेता हूँ और कभी भी उन्हें इनका से जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा मुझे शक्ति प्रदान करे। वेरी गुड। चिन्मय हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। अव्यय जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम हम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। होमवर्क किसको मालूम है? एडजस्ट और डिसएडजस्टमेंट गोल में किधर हुआ? ओके दर्शना, एडजस्ट और डिसएडजस्ट किधर हुआ? आज रिपोर्ट बनाते हुए खुशहाल ने मेरी पेंसिल छीन ली थी और मुझे छोटी दी थी, तो उसमें मैंने एडजस्ट नहीं किया और थोड़ा गुस्सा हो गई कि मुझे अपनी बड़ी वाली पेंसिल ही चाहिए। किस पे गुस्सा? कोई मम्मी पे? नहीं, खुशहाल पे बहुत गुस्सा हो गई। खुशहाल के साथ? टीना ओके, खुशहाल। तो खुशहाल आपको क्या रिपोर्ट है? हाँ, मैं आज जब दीदी बोल रही थी कि रिपोर्ट बना, तो मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर बाद, अभी तो टाइम है, तो उस वक्त दीदी ने और कहा, तो मैंने कहा नहीं नहीं बाद में। और टीवी का क्या हुआ दर्शना? आज टीवी 1 घंटा और 20 मिनट देख ली थी। जब मम्मी ने बंद बोलने का बोला ना, क्यों किया? वो भूल ही गए टाइम और देखते ही रहे। आपके टीवी बहुत इम्पोर्टेंट है? हाँ, टीवी बहुत इम्पोर्टेंट है? नहीं। और हरी भाई, हाँ, जैसे परेश दादा ने क्या बोला था दिमाग के बारे में? तुम्हारा दिमाग महंगा है या सस्ता है? तो अभी दर्शना ने उसका दिमाग क्या किया? सस्ता किया। सस्ता किया। ओके चिनाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं जस्ट दादा के ज्ञान में हुई थी। आज मुझे एक बार आभा हो गया था स्कूल के प्रति, क्योंकि डेली स्कूल है और लगभग में मैंने मम्मी को पहले काम के लिए मना किया, बाद में काम किया, तो उसका हो गया। ओके, डिसएडजस्टमेंट में एडजस्ट लिया। वेरी गुड। करिश्मा दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी और आज मैंने 9 कलम 2 बार की थी, 3 मंथ में 10 टाइम्स की थी। एक्स्ट्रा स्टडी में मैंने तमिल में 1 हाल की थी और आज मैंने हैंड राइटिंग प्रैक्टिस भी की थी।
ओके, वेरी गुड। ओके, खुशी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने डिसएडजस्टमेंट दादा के ज्ञान में लिया था। मम्मी ने कहा था थोड़ी सी हेल्प करा दो दीदी की, तो मैंने नहीं की। सूर्या दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे इसमें दादा के ज्ञान में थोड़ा डिसएडजस्टमेंट हो गया था कि जब मम्मी काम करने बैठी थी तो मैंने पहले मुझको थोड़ा हो गया कि नहीं मुझको नहीं करना है, थोड़ी देर के बाद करूंगी, पर फिर मैंने एडजस्ट होकर सामने से मैं हेल्प कराने गई थी। अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं पापा के साथ एडजस्ट हुई थी। आज मैं पापा के साथ ऑफिस गई थी और पापा के साथ ही आने वाली थी, लेकिन उनको कुछ काम आ गया तो मुझे फिर रिक्शा में आना पड़ा, तो उसमें मैं एडजस्ट हुई थी। क्यों डिसएडजस्ट? क्या क्यों एडजस्ट हुआ था? डिसएडजस्ट नहीं हुआ आज किसी के साथ। ओ, आज नहीं हुआ तो पेपर किसने लिखा? कुछ पेपर के साथ प्रॉब्लम था ऑफिस में? हाँ, वो पापा को कुछ काम आ गया तो फिर मुझे ऑटो में जाना पड़ा, तो फिर मैंने एडजस्टमेंट ले लिया। ओ, लिए। ओके ओके ओके। खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मम्मी को पैर दुख रहे थे तो मम्मी ने कहा कि पोछा लगा दे, तो मैंने उसमें एडजस्ट कर लिया था। ओके, हरी भाई। जय सच्चिदानंद। आज मेरी बड़ी मम्मी ने आलू की सब्जी बनाई थी, तो फिर वो मैंने आलू नहीं खाए थे, तो फिर उसमें और मैंने मेरी बड़ी मम्मी ने कहा तू खा ले, तो फिर मैंने खा लिया था। कितन भाई। जय सच्चिदानंद। आज मम्मी के पैर में दर्द हो रहा था ना, तो मैंने मम्मी के पैर में क्रीम लगाया था, तो उसमें मैं एडजस्ट हो गया था। और आज मैं किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं हुआ था। नहीं हुआ था? नहीं हुआ था क्यों? क्योंकि आज मैंने अच्छा काम किया था, इसलिए। ओके, सूर्या दीदी। अव्यय। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं पढ़ाई में एग्जस्ट हो गया था कि मम्मी ने बोला था क्या ये दो आंसर कर लिया, तो मैंने कर लिए थे और मैं डिसएडजस्ट दादा के ज्ञान में हो गया था। क्या हुआ था? मम्मी ने 3-4 बार बोला कि टिफिन का बैग लेके आ, तब मैं लेके आया, तो मम्मी का काम डुबा दिया। सम्यक भाई, तो अभी कितना दिन से एग्जाम लेके आए? हिताक्षी बा। हाँ, जय सच्चिदानंद। कल मेरी शास्त्रीय संगीत की 3rd ईयर की एग्जाम है, इसलिए आज मैंने पूरा दिन वही किया है। और आज मुझे कई बार पे एडजस्टमेंट नहीं होना पड़ा था और कई बार डिसएडजस्ट भी नहीं हुई थी। ओके तो मैंने जो बोला वो काम कर लिया था। ओके। केशवानंद जी, निवेशा जी, आपने सुना? थोड़ी बातें करो बच्चों के साथ, बाद में पद सुनेंगे। केशवानंद जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देखो, अभी ये जो एडजस्टमेंट का प्रोजेक्ट मिला, तो जब हम किसी के साथ एडजस्ट होते हैं तो उस समय आपको खुशी मिलती है या दुख होता है? खुशी मिलती है। देखिए, जब भी हम एडजस्ट होते हैं ना, तो सामने वाले को तो खुशी मिलती है, पर उससे ज्यादा खुशी हमको सबसे पहले अपने आप को होती है। इसलिए दादा भगवान ने एडजस्टमेंट का इतना बड़ा हथियार हमको हाथ में दे दिया। और फिर आप जैसी यंग जनरेशन हो तो उसके लिए कोई ऐसा शब्द होना चाहिए जो सुनते ही आनंद आ जाए। तो जैसे ही हम इंग्लिश में दादा ने ऐसा शब्द ढूंढ निकाला कि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को ये एडजस्टमेंट का शब्द नहीं समझ में आ रहा हो। कितना मजा आता है जब हम एडजस्ट हो जाते हैं। एडजस्ट यानी सामने वाले को हम कितनी खुशी दे देते हैं, उसके हिसाब से हम चलते हैं, उसको आनंद हो, उसको हमारे साथ एडजस्टमेंट करने का उसको कितना आनंद मिलता होगा। इसलिए दादा ने इतना बड़ा हथियार दिया हमको कि लाइफ में, घर में, बाहर, अपने फ्रेंड सर्कल में
अपने भाई बहन के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ एडजस्ट होके रहने का। एडजस्टमेंट बहुत बड़ा हथियार है खुशी का, सुख प्राप्त करने का, जो दादा का मेन मोटो था। दादा का मेन ये हमेशा ये बोलते थे कि कैसे भी करके किसी भी हालत में हमारे अपने व्यवहार से सामने वाले को खुशी मिलनी चाहिए। उसको तकलीफ हो तो हमको एडजस्ट हो जाना चाहिए। उसको किसी चीज की जरूरत हो तो भले हमारे को उनसे ज्यादा जरूरत हो तो भी उनको पहले दे के हमको उनके साथ एडजस्ट होना चाहिए। कि मेन ध्येय क्या होता है कि भाई सामने वाले को खुशी दे, और जब सामने वाले को खुशी देते हैं तो हमको खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? हाँ मिलती है। हाँ, तो हमारा हर पल हर घड़ी यही ध्येय रहना चाहिए कि हम कैसे करके सबको खुशी दे। क्योंकि दादा ने पूरा लाइफ, दादा भगवान के पास 60,000 महात्मा थे, और हमारे पास है 60,000 महात्मा? हमारे पास है रिलेशन में 60,000 जो हमारे आसपास घूमते हो या हमको एडजस्ट करना पड़ता हो? तो दादा भगवान के पास कैसी शक्ति थी कि वो 60,000 महात्माओं के साथ हर घड़ी हर पल हर संजोग में एडजस्ट होते थे। तो उनको सबको खुशी मिलती थी, उस खुशी की दादा भगवान को खुशी मिलती थी कि क्योंकि दादा हर घड़ी हर पल सबके साथ एडजस्ट होके रहते थे। वो अपने बारे में कभी नहीं सोचते थे कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है या मुझे कितना मैं थक गया हूं, या वो दूसरे लोग थक गए हो तो उनको लिए वो सत्संग बंद करते थे। नहीं तो रात को 11-11 बजे तक भी बैठते थे हम सब आप तो पुत्रों के साथ। वो कभी नहीं बोलते थे कि अभी जाओ सो जाओ। जब देखते थे कोई ऐसा झोंका मार रहा है तो अभी बोलते थे अभी जाओ जाओ जाओ, पर खुद जागते रहते थे, खुद एडजस्ट होते रहते ताकि सबको खुशी दे सके। तो अगर आपको ये हथियार हाथ में मिल गया तो पूरी जिंदगी आपके जीवन में सुख ही सुख आएगा, खुशी खुशी आएगी। ये एडजस्टमेंट का दादा ने बहुत बड़ी चीज हम सबको हाथ में दे दी है, जिसकी वजह से हमको आज कितने सारे डिफिकल्ट संजोगों में भी हम जब एडजस्ट होते हैं तो सामने वाले का खुशी देख के हमको उससे डबल खुशी हमको मिल जाती है। सही है? हाँ। ओके, तो अभी 2 क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन। पिताक्षी बा। हाँ जी सच्चिदानंद, मेरा जय। क्वेश्चन नहीं था, पर मुझे आप सभी महात्मा और आपके पुत्र से आशीर्वाद मांगने थे कि कल मेरे शास्त्रीय संगीत की 3rd ईयर की एग्जाम है, तो मैं अच्छे से गा पाऊँ और जो मुझे सवाल पूछे उसके मैं सच जवाब दे पाऊँ और 100% मार्क आए मुझे। दादा की खूब आशीर्वाद आपके ऊपर है, और दादा भगवान को अपने साथ लेके जाने का हमको दादा भगवान सिखाते थे कि जब भी कहाँ भी एग्जाम देने जाओ तो बोलने का दादा भगवान आप हमारे साथ आओ, आप हमारे अंदर विराजमान हो जाओ और आप ही परीक्षा में मुझे हेल्प करना, इतना प्रेयर करके जरूर जाने का। और दादा भगवान सिमंदर स्वामी सभी शासन देवी देवताओं को प्रार्थना करके जाने का कि मेरे साथ आप हाजिर रहना, और मेरा ध्येय है कि मैं इस संजोग में आगे पास हो जाऊं और मैं आगे प्रगति करूं, और प्रगति करके मैं एक ऐसा इंसान बनूं ताकि मैं सबको सुख दे सकूं, सबको खुशी दे सकूं। ऐसा प्रार्थना करके जाना, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की है? हाँ की है मैंने फुल मैंने एफर्ट 5 बार के पोलम पोल किया है? बरोबर किया है, पोलम पोल नहीं की ओके, मैंने। तो बरोबर करेगा तो दादा आपको हेल्प पापा और करेगा। मम्मी ने दोनों ने मुझे सब कुछ पूछ लिया है। ओके, चलो वेरी बहुत गुड। मैं अच्छा, 2 दिन से नहीं कर रही हूँ। ओके, ऑल द बहुत बेस्ट। अच्छा, बहुत अच्छा। सब महात्मा की तरफ से ऑल द बेस्ट। ओके, जय ऑल द बेस्ट, सच्चिदानंद। ऑल द बेस्ट। ओके, चिन्मय। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन था कि जब भी मम्मी कोई काम देती है तो मैं पहले मना करती हूँ, बाद में एडजस्ट लेकर काम करती हूँ। तो आप अभी ने कहा जब हम एडजस्ट करते हैं तो हमें पहले खुशी मिलती है, बट मुझे अंदर से सब दुख लगता है कि मैं क्यों कर रही हूँ, वो अंदर रहता है, वो क्यों है? मतलब आप एडजस्ट करते हो तो आपको क्या लगता है?
दुख होता है कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, नेगेटिव आने लग जाते हैं बाद में। एडजस्ट करने से नेगेटिव आता है? हाँ, मम्मी के साथ मोस्टली होता है। अच्छा अच्छा। काम के लिए। वो तो क्या है, मम्मी के साथ भले ऐसा होता है, पर मन में अंदर आपसे बात करने का कि भाई अगर एडजस्टमेंट करने से दादा ने इतना बड़ा हथियार दिया है तो मम्मी को कितनी खुशी मिलेगी अगर आप एडजस्ट करोगे। अब डिसएडजस्ट हो जाओगे तो आपको भी दुख होएगा, मम्मी को भी दुख होएगा। तो वो हमको उसका रिजल्ट के ऊपर से तारण निकालना चाहिए कि भाई एडजस्टमेंट करने से अच्छा होता है या डिसएडजस्टमेंट होने से अच्छा होता है। फिर अपने आप से एक प्रश्न पूछने का, अगर एडजस्टमेंट होते तो दादा भगवान खुश होंगे या डिसएडजस्टमेंट होके रहेंगे तो दादा भगवान खुश होंगे? एडजस्ट रहेंगे तभी दादा भगवान खुश हाँ, रहेंगे। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं पूरे लाइफ में ऐसा ही जीवन जिया कि भाई जो चीज दादा को अच्छी लगती हो ना वही करता था, क्योंकि दादा ने हर एक चीज को हमारे सामने लाने के लिए कितनी रिसर्च की है, कितने बर्थ्स लिए हैं, बहुत सारे बर्थ लिए लेके ऐसी ऐसी चीज को ढूंढ निकाला है ताकि हर एक इंसान उसको एक्सेप्ट करे और उसको खुशी मिले और उसका रिजल्ट 200% सही निकले, तब जाके दादा ने एक एक चीज हाथ में हमको दी है। अगर एडजस्टमेंट करने से सबको दुख होता तो दादा वो चीज हाथ में ही नहीं देते। पर 99% नहीं, 200% एडजस्टमेंट का हथियार लेके पूरा वर्ल्ड में, पूरी यूनिवर्स में सब लोगों ने खुशी प्राप्त की है। तो दादा भगवान तो गलत नहीं हो सकते ना। नहीं हो सकते। तो जब हमको पता चले कि हम सब वी आर रॉन्ग समवेयर, तो अपने को ढूंढ निकालने का कि हम कहाँ पर रॉन्ग है, अपने आप से क्वेश्चन पूछने का, बार बार पूछने का कि अगर तुम एडजस्ट होगी तो उसमें से खुशी मिलेगी या डिसएडजस्टमेंट से मिलेगी। एडजस्ट होंगे तभी मिलेगा। हाँ, तो फिर एक बार वही कोशिश करने का। मन तो कुछ भी दिखाएगा, मन का स्वभाव है कि ऐसा भी दिखाएगा वैसा भी दिखाएगा और हमेशा अपने फेवर में ही ढूंढता रहता है, पर दूसरे के फेवर में नहीं ढूंढता है। मन को क्या लगता है कि मैं कैसे कंफर्ट जोन में आ जाऊं, कैसे मैं कंफर्ट रहूं, कैसे मुझे खुशी मिले। दूसरों के बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं है, दूसरों के बारे में हम विचार भी नहीं करते, हम अपने ही बारे में सोचते कि मुझे कैसे खुशी मिले, मैं एडजस्ट क्यों हो, वो क्यों नहीं एडजस्टमेंट हो करती है, मम्मी क्यों नहीं एडजस्ट करती है, मुझे ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है हमेशा। वो क्या है, मन का स्वभाव है, हमेशा अपना ही साइड लेगा। मन का स्वभाव है दूसरों का ही दोष निकालेगा, खुद का भूल कभी नहीं देखेगा। तो किसी दिन तो अभी अपने को ये रूल तोड़ना पड़ेगा ना, कभी तो हमारे अंदर बैठे इस चोर को छोड़ना पड़ेगा ना, जो हमको कितना हैरान करता है। हाँ, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो वो हमारे घर में रहेगा तो हमको कितनी तकलीफ देगा। एक दिन धीरे 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 डिसएडजस्टमेंट करते 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 हमारा दादा का ज्ञान ही पूरा खलास कर डालेगा, ऐसा अंदर सब चोर बैठे हैं ना। तो जैसे ही वो डिसएडजस्टमेंट करे ना, तो दादा बोलते थे अभी अभी ऐसा करने का कि आपने 4 संजोग में उसके साथ एडजस्टमेंट किया, तो अभी तो 99% नहीं 200% तुमको ही एडजस्टमेंट होने का, भले मम्मी डिसएडजस्ट हो। ऐसा करके हैंडल मारने का, तभी धीरे 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 हम सुधरेंगे और धीरे धीरे हमारे अंदर का चोर गायब होएगा। हम क्या करते हैं, 1-2 बार में हम थक जाते हैं, 1-2 बार एडजस्ट हो गया, फिर वो कितनी बार एडजस्टमेंट होने का, क्योंकि मन के हिसाब से हम चलते हैं। पर मन के हिसाब से चलने से हमेशा खोट होती है, हमेशा नुकसान होता है और हमारी प्रकृति धीरे धीरे और खराब होती जाती है। इसलिए मन के हिसाब से चलने का ही नहीं, मन के विरुद्ध ही चलने का। मन बोले डिसएडजस्टमेंट होने का है तो बोले का नहीं, मैं तो आज पूरा दिन एडजस्ट करूंगी, ये तुम्हारे लिए सजा है। हाँ। ऐसा अपने आप को मजबूत बनाने का है। दादा भगवान पूरा लाइफ छोटी छोटी बातों में, हर एक बात में अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि जब वो बड़े हो गए तब उनको कोई भी संजोग उनको हिला नहीं सकता था। हर एक संजोग में वो प्रूफ बन गए। तो आपकी एज से जब अभी से ही हम प्रूफ बन जाएंगे तो आगे हमारा लाइफ कितना अच्छा गुजरेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, सब लोग हमको कितना प्यार करेंगे, कितना मान देंगे, बोलेंगे ऐसी छोटी सी एज में इतनी बड़ी एडजस्टमेंट। हाँ। सबको आपके लिए फख्र होगा, बोलेगा नहीं यू आर समथिंग ग्रेट। और हम दादा भगवान को आज क्यों याद करते हैं, दादा भगवान के क्यों हम ट्रिमेंडियसली फॉलो करते हैं,
क्योंकि दादा भगवान हमारे लिए ऐसे मॉडल बने ताकि पूरा जगत उनको फॉलो करने लगा। ऐसा हमको मॉडल बनने का है ताकि हम दादा के मिशन को और आगे ले सके। अगर आप अपने घर में अच्छा इंसान बन गए, अपने सोसाइटी में, हर घर में, बाहर में, तो सब लोगों के लिए आप कितना अच्छा फ्रूटफुल साबित होंगे, कितना आप हेल्पफुल होंगे जब दूसरे लोगों को आप अपनी एक्सपीरियंस से, दादा के विज्ञान से, दादा के साइंस से उनको सब ये बातें बताएंगे, तो उनके घर में कितनी खुशी आ जाएगी। क्योंकि ये चीज तो सबके घर में पता नहीं है एडजस्टमेंट क्या होता है। आप तो सब लोग कितने लकी हो कि इस यंग एज में आपको ये सब चीज समझने की मिली। ऐसे कैसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं आपकी उम्र के जिनके पास ये साइंस नहीं है, जिसके पास दादा की ये समझ नहीं है। और जिस दिन आप इसमें पास हो जाओगे दादा के एग्जाम में, तो एक दिन आप कितना हेल्पफुल हो जाओगे। तो दादा भगवान का आपने कितना बड़ा ऋण चुका लिया। दादा भगवान ने जो आप सबके ऊपर इतनी मेहनत की, तो आप वो मेहनत को जब आगे दूसरे लोगों को भी खुद एक अच्छा इंसान बन के, एक मॉडल बन के दूसरों को जब ये दादा की साइंस के बारे में बताएंगे, तो वो लोग भी आपको फॉलो करेंगे। तो हमको पहले तैयार हमको खुद बनना पड़ेगा, हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, हमको सबसे एडजस्टमेंट होके करना पड़ेगा। तभी तो आप दूसरों को ये सेम पाठ पढ़ा सकोगे ना आगे चल के। तभी तो आप जब बड़े होंगे, आपके बच्चे होंगे, तो आप उनको ये पाठ बढ़ा सकोगे। इसलिए ये सबसे पहले हमको खुद मॉडल बनना है कि नहीं बनना है? बनना है। बस तो दादा से ये शक्ति मांगो कि हे दादा भगवान, मुझे आपकी तरह जीवन जीने की शक्ति दो। आप जिस तरह से सब अच्छा जीवन जी गए और दूसरों को, सबको सुख दिया, सबको खुशी दिया, ऐसे मुझे शक्ति दो कि मैं सबके लिए खुशी 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 सबके लिए मैं एक मिसाल बन जाऊं। सही है? हाँ ठीक है, सही है। हाँ सही है। ओके। तो देखो बच्चे लोग, अब कितना दिन से हम सत्संग में आते हैं ना, तो अभी एक कल का होमवर्क, एक आप प्रेयर बनाओ कि जो जो चीज के लिए आपको दादा के पास शक्ति मांगने का है, ओके, सबका इंडिविजुअल होगा, तो वो होमवर्क कल वही पोस्ट करने का है, ओके। तो ये सब अच्छी तरह से लिखना, गुड राइटिंग में लिखना, ओके। और ये आपके पास करने का दिन में, सुबह शाम को तो करने का, बीच में जब मांगता है करने का, ठीक है केशव दादा? हाँ जी। हाँ, क्योंकि बहुत बहुत जो वीकनेस, 2-4 वीकनेस निकालने का है, उसकी शक्ति तो हम नहीं मांगते, तो मांगना मांगता है। हाँ, तो ये वापस बहुत आता है आपका क्वेश्चन, तो ये शक्ति मांगो, तो आई थिंक बहुत फायदा होगा। हाँ हाँ ओके, ठीक है। ओके, जय सच्चिदानंद। अभी हम पद सुने।